समझे। अब ये सब नहीं करना है, बल्कि तरावी मुस्तकिल पढ़नी ही है। लग जाए कुरान एक मुकम्मल हो गया। हाँ, ये है कि कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि एक जगह पढ़े, जहाँ मर्जी वहाँ पढ़े। एक मुकम्मल हो चुका है, 36 में टाइम मिलेगा वहाँ पढ़े। ऐसे क्या रहता है कि एक आदमी कोचिंग में 27 दिन फंसा हुआ है, इसी को पढ़ना है, वहाँ से कहीं नहीं जाना। दो सफ़ा एक सफ़ा एक पाव आगे पीछे चल रहा है। इससे ये आपको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट क्या कि कहीं भी पढ़ सकते हैं, उधर मस्जिद में, उधर इधर है, उधर जहाँ हो रही है वहाँ पढ़। लेकिन तरावी मुकम्मल सिर्फ कुरान की हुई है, बल्कि तरावी पढ़ना कितना है, पूरे 30 दिन, और इसका बहुत ज़्यादा अजर है। अब क्या है कि हाफिज़ साहब ने तरावी मुकम्मल की है, आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत खुशी की बात है, बहुत जल्दी मुकम्मल हुई। अब इसमें हम लोगों को चाहिए कि हाफिज़ साहब का हौसला अफजाई करें, है कि नहीं। तो हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ में आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। अगर किसी चीज़ में आज आदमी आलिम नहीं बना रहे हैं, हाफिज़ नहीं बना रहे हैं बच्चों को, क्यों भाई, बहुत कम तनख्वाह है, कलील तनख्वाह है, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, पता है कि कमाता ही नहीं, खाएगा क्या। जब हाफिज़ साहब इतना खाता है, इतना कोई नहीं खाता है। हाँ, कहता खाएगा कहाँ से। वही पब्लिक ये बात कहती है क्या, खाएगा कहाँ से, और खा वो ये भी आदमी कहती है कि बहुत खाते हैं। भाई दोनों चीज़ तो अपने कह रहे हैं। तो हौसला अफजाई करने से क्या होगा कि एक दूसरा जो शख्स होगा, जिससे कोई भी रिश्तेदार में हाफिज आलिम नहीं हो, कोशिश करेगा हाफिज आलिम बनाने का। आज मसाजिद में तनख्वाह 5,000 7,000 दे रहे हैं, अगर इसको बढ़ा के 20-25 हज़ार अगर दिया जाए तनख्वाह, तो कौन नहीं अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाएगा। सब बनाएगा कि भाई यहाँ भी उतना कमा रहा है। नहीं है इसलिए नहीं बनाना चाह रहे हैं, मदारिस में इतना नहीं है तनख्वाह, इसलिए नहीं बनाना चाह रहे हैं, न मसाजिद में न मदारिस में। अगर दे तो कहें तरावी ख़त्म हुई है, अब इसमें जो है आदमी मसला पूछने लगेगा कि भाई तरावी का पैसा लेना है, सही है नहीं है। हाफिज साहब का पैसा चंदा किया गया, 4 आदमी मिल के हाफिज साहब के पैसे का मिठाई उठा डाली में। अभी होना तो चाहिए कि एक आदमी का हमारे तरफ खुशी की बात। हाफिज साहब को सलाह था, हाफिज साहब कहेंगे हम खिलाएंगे, इसमें तो कोई मुतय्यन नहीं है। लेकिन हौसला अफजाई में क्या है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके देने से क्या होता है कि शौक, जो छोटे बच्चे हैं उसको देख के अरे हम भी बनेंगे यहाँ, है कि नहीं भाई। ये रहमत का अशरा चल रहा है, रहमत सिर्फ ऐसे नहीं बरसती है, रहमत के लिए रहम करना पड़ता है, समझे। रहम कब होता है, जब एक दूसरे की मोहब्बत होती है, आपस में मुहब्बत होती है, और उसमें एक दूसरे का तहादु तहाब्बु हदीस है, एक दूसरे को हदिया दो ताकि मोहब्बत बढ़ेगा। हाफिज साहब को क्या किया जाएगा, ऐसे मौके पर हदिया दिया जाएगा ताकि एक मोहब्बत भी बढ़ेगी। इस चीज़ पर जो है ना हमें क्या है गौर करने की ज़रूरत है। तो तरावी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करें, अल्लाह से खूब दुआ करें, अल्लाह से खूब मांगे, ताकि जो अभी कुरान पढ़ के ख़त्म हुआ है इस वक्त दुआ ज़्यादा कबूल होती है। दुआ क्या है, ज़्यादा कबूल होती है। इस वक्त हमें क्या करनी है, दुआ मांगनी है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो है ना हाफिज साहब की उम्र में बरकत दे और हम लोग की उम्र में भी बरकत दे। है हमारे घरों में ऐसे हाफिज साहब घर में भी दिन दोनी रात चौनी तरक्की अल्लाह ताला। हाफिज साहब के उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, समझ गए, हजरत यहाँ आए हुए हैं, और ये शकरपुर में पढ़ाते थे, वहाँ पढ़ते थे हाफिज साहब, इसीलिए वो आज आए हैं। तो देखे बोले यहाँ ख़त्म हो रही है तो हम तरावी पढ़ेंगे, समझ गए। इंशाअल्लाह आज जो है ना दुआ हजरत कराएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो तरावी जो है ना क्या है, ख़त्म नहीं हुआ, समझ गया ना, इंशाअल्लाह पढ़ना है कहीं भी। एक एक सजदे पे बहुत बहुत नेकी है। मुनाताई जमीन से अपने बयान में बहुत ज़बरदस्त गिनाते हैं इसके मुतालिक, इतनी ज़्यादा नेकियां हैं। तो इसलिए जो है, और इसमें जो है ना नेकी क्यों नहीं हो, क्योंकि इस महीने में तो नफिल का सवाब फ़र्ज और फ़र्ज को बढ़ा दिया जाता है 70 के बराबर, यहाँ तक कि एक नफल को भी जो है ना सवाब 70 गुना मिलता है उसको अगर। और अल्लाह के यहाँ अल-मुज़ाफ़ का वादा आता है, समझ गए, बेइंतहा है। इस महीने में इतना ज़्यादा मिलेगा कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
और एक मरतबा कहते हैं ना कि अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह ताला 70 मरतबा उसको माफ करता है। समझ जाए, एक मरतबा देते हैं अल्लाह ताला हमको स्कॉर्पियो दे दे दुआ में, तो अल्लाह ताला जो है ना उसकी दुआ सुनते हैं। ये नहीं है कि स्कॉर्पियो नहीं मिलेगा, मिलेगी वो चीज़। आप ये मत समझिए दुनिया भी मांगेगा तो मिलेगा। ये मत समझिए कि दुनिया नहीं, दुनिया में अल्लाह ये दे वो दे वो दे, ये भी मांगनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आखिरत में दे, आखिरत में दे, अल्लाह ताला हर चीज़ कादिर देंगे, लेकिन मसलहत के तहत ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ताखीर कर दे कि भाई देखेंगे इस आदमी को देना अभी मुनासिब नहीं है, उसके बदले कोई दूसरी चीज से आपको नवाज देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। या आपके पास कोई मुसीबत आ रही है बहुत बड़ी, अल्लाह ताला कम मुसीबत में तब्दील करेगा। और नहीं तो फिर क्या है, आखिरत में तो आपको मिलेगा ही, कोई दुआ रद्द नहीं होती नहीं। तो दुआ करनी है, दुआ बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। इसको क्या है, कोशिश करनी है और इससे हमें सबक लेना है। जिस तरीके से एक बच्चा हाफिज है और कुरान पढ़ा और कुरान सुनाया, तो हम भी क्या करें, अपने घर में किसी को हाफिज बनाए, बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, जो किसी को भी हाफिज अलीम बनाए। इसका सवाब क्या है कि 10 आदमी को कम से कम कहाँ ले जाएगा, जन्नत में। और उस 10 को ले जाएगा जिस पर लिखा गया है कि जहन्नम ही में जाएगा, लिख चुका है, जहन्नम का फैसला हो चुका है, उसको खींच कर ले जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि फांसी का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन एक आदमी को, राष्ट्रपति को इतना पावर है कि उसको थोड़ा ख़त्म कर देता है। ऐसे ही हाफिज को इतना पावर है, अल्लाह ताला देंगे वहाँ पे कि वो खींच के उसको ले आएगा। तो क्या इरादा कब है ना भाई, इंशाअल्लाह हाफिज बनाएंगे, और नहीं तो खुद भी कोशिश करेंगे। मौलाना ने बयान किया था ना, वो बिल्कुल सही बात थी कि आदमी अपने दिल में इरादा कर ले, आज से नियत कर ले कि हम हाफिज बनेंगे, और इस नियत से पढ़ना शुरू कर दे पहला पारा, समझे। हाफिज वो अपनी जिंदगी में 1 से 2 पेज ही याद करेगा, लेकिन इरादा है कि रोज याद करवा एक लाइन या एक आयत रोज, इस नियत से कि हम हाफिज बन रहे हैं, तो क़यामत में हाफिज की फहरिस्त में उठाया जाएगा, क्योंकि इसका इरादा था हाफिज बनने का, इसलिए ये हाफिज की फहरिस्त में उठाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये भी इरादा करना है, ठीक है ना। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत